हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और लेकर आई हूं एक और एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट। तो भाई, क्या खतरों के खिलाड़ी इस बार का सही में लोएस्ट टीआरपी वाला है? क्या शो में बिग बॉस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू गेन टीआरपी? और किसका हुआ है शॉकिंग एलिमिनेशन? क्या वो फेयर था, क्या वो अनफेयर था? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट वीकेंड गया है उसमें कैप्टन को लेकर टास्क हुए हैं। दो कैप्टन बने थे, सुमोना और निमृत। और इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट किया रोहित शेट्टी ने। उन्होंने बोला कि भाई, अब जो ये कैप्टन है वो अपनी टीम से डिस्कस नहीं करेंगे और बिना डिस्कशन के वो खुद से ही डिसाइड करेंगे कि भाई किस टास्क में किस कंटेस्टेंट को जाना चाहिए और किसको नहीं। और इसकी वजह से काफ़ी कुछ हुआ। पहले तो शालीन ने काफ़ी कुछ निमृत को सुना दिया कि ये कैसे मुझे करण में भेज सकती है वगैरह वगैरह, मेरा मजाक बन रहा है नेशनल टेलीविज़न पे। बट गाइस, वो बस एक प्रैंक था। अब जिस चीज़ को ये लोग प्रैंक के नाम पे प्रोमो काट रहे हैं, तो इससे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो एक्चुअल में कंटेंट है, जो एक्चुअल में एपिसोड में हो रहा है, उससे इनको टीआरपी नहीं मिल रही है, उससे इनका प्रोमो नहीं कट रहा है। इसलिए वो प्रैंक क्रिएट कर रहे हैं ताकि प्रोमो कटे और लोग देखें फाइनली कि क्या हुआ शालीन और निमृत के बीच में। तो क्या ये एक साइन है कि इस बार का जो शो है, जो खतरों के खिलाड़ी है, जो इतना नामी रियलिटी शो है, उसकी टीआरपी गिर गई है? क्या उसके पीछे आसिम के जाने का रीज़न है? तो भाई, बात कुछ ऐसी है कि टीआरपी तो फॉर श्योर गिरी है और उसका रीज़न है कि इस बार खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स ने बहुत कोशिश करी नए नए स्टंट लाने की। इस बार हमें बहुत ही कम रिपीटेटिवली जो स्टंट है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई रिपीट हो भी रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जो ऑडियंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो कंटेस्टेंट है वो बड़ा बोर कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम जो कंटेस्टेंट है वो बिग बॉस के घर से आए हैं, इसलिए वो उनके अंदर से वो बिग बॉस नहीं जा रहा है। उनको लग रहा है कि ये सब करके, लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे को नीचा दिखाकर ही वो इस शो में टिके रहेंगे, ना कि परफॉर्मेंस करके। अब बात करें निमृत और सुमोना की कि भाई किसकी कैप्टनसी अच्छी थी। मेरे ख्याल से दोनों की कैप्टनसी अच्छी थी, दोनों ने बहुत ही स्मार्टली खेला। अब कल के एपिसोड में देखेंगे जो ऊपर लटकने वाला स्टंट था जिसमें एक इंसान को नीचे लटकना था, और आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके अंदर निमृत ने बहुत स्मार्टली कश्मीर को लिया और नीचे जिसका वेट कश्मीर उठाएगा उसमें उन्होंने नियति को लिया जो लाइट वेटेड है, एंड उनके लिए वो काम किया। लेकिन नियति थोड़ा सा हाइपर हो रही थी, एंड इट्स वेरी नेचुरल। कोई भी अगर स्टंट कर रहा है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस तरह से हाइपर हो सकता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। लेकिन नहीं, हमारे जो ये शिल्पा जी हैं, भाई इतनी नेगेटिव वाइब दे रही हैं। वो पहले भी वो दे रही थी, पहले वो हर स्टंट को जोक समझ रखा था उन्होंने, एक लाफ्टर शो समझ रखा था जो बहुत ही नेगेटिव लग रहा था। और अब जब वो वाइल्ड कार्ड आई है तो उनका एक अलग ही चल रहा है। वो बस लोगों को उंगली कर रही हैं, लोगों को बस अब एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, या फिर दूसरों को नीचा दिखा रही है। फॉर एग्जांपल, नियति के लिए उन्होंने बोला कि इस टास्क में या किसी भी स्टंट में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली स्ट्रांग से कुछ नहीं होता। और देखो नियति कितनी मेंटली वीक लग रही है। बट गाइज, मेरे को लगता है कि सुमोना अगर शिल्पा वहाँ पर होती वो इससे बहुत ही वर्स्ट खेलती। अब दूसरी तरफ की बात करें, हमारे जो सुमोना है उसने चूज़ किया आशीष को और करण को। अब जो ये करण है वो ऑब्वियसली लाइट वेट नहीं है, लेकिन सुमोना के पास ऑप्शन नहीं था, वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ हर शोल्डर इंजरी। तो उन्होंने, और जो कृष्णा थी उन्होंने उसको सेव करके रखा, जो बहुत ही स्मार्ट मूव था। उसी की वजह से ये लोग जो लास्ट स्टंट था पानी वाला अंडर वाटर का, वो जीते सिंगल हैंडेडली, मोस्टली सिंगल हैंडेडली। जो हमारी कृष्णा है जिनका कमबैक हुआ एज ए वाइल्ड कार्ड, अभी तक तो उनका कमबैक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू शिल्पा। तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली मोस्टली सुमोना ने बहुत हेल्प किया, लेकिन उन्हें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था उस वाले स्टंट के लिए, तो उन्होंने आशीष और करण को चूज़ किया। वो खुश नहीं थे, लेकिन वहाँ पर वो जो घाई कर गई, उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी, उस चक्कर में भी ये लोग
ये स्टंट पूरा नहीं कर पाए, अदरवाइज़ एक ही फ्लैग का डिफरेंस था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों की जो बॉडी है, जिसकी है ना बॉडी में, पाम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत नेचुरल है। तो उनके केस में ये था, आशीष को बहुत ज़्यादा पाम में स्वेटिंग हो रही थी, इसलिए उनका हाथ फिसल रहा था। तो शायद वो लोग और जल्दबाजी नहीं भी करते तो भी ये स्वेटिंग की वजह से शायद वो फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली खेला। अब बात करें दूसरे स्टंट की, जो वाटर स्टंट था, उसमें भाई मेरे को कृष्णा से प्यार हो गया है। कृष्णा ने जो नेक्स्ट लेवल कमबैक किया, एकदम जलपरी बन के उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इट्स टोटली वर्थ इट उनको देखना, क्योंकि जो फर्स्ट डे का जो स्टंट हुए थे, जो करंट वाला स्टंट था और जो एक और जो पुश करने वाला स्टंट था, सारे मेंबर्स एक दूसरे की टीम में बैठे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया था। अब इतना बोरिंग था कि सही में कोई भी टीवी बंद करके सोना प्रिफर करेगा। ऑलरेडी 9:30 का शो है, जब लोगों के सोने का टाइम होता है, तो उसकी वजह से भी शो की टीआरपी गिर रही है। थोड़ा सा स्टंट वो लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करने की मेकर्स, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो वाटर स्टंट में सुमोना और हमारी कृष्णा की वजह से वो टीम जीत गई, एंड निमृत की टीम चलेगी एलिमिनेशन स्टंट में। और वहाँ पर फिर से थोड़ा सा अनफेयर लगा। रोहित शेट्टी ने बोला कि अब कैप्टन को चूज़ करना है, कि वो बताए कि भाई कौन दो लोग जाएंगे एलिमिनेशन स्टंट में, और उन दोनों में से कौन जो गंदा परफॉर्म करेगा वो घर चला जाएगा, इंडिया चला जाएगा। अब निमृत ने अपनी ही दोस्त अदिति को चूज़ किया, जो उन्हें बहुत बुरा लगा कि भाई आप अपनी ही दोस्त को अंडर द बस कैसे फेंक सकते हो। उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन जितना अदिति को हमने देखा है, वो बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी है, तो वो इतना ज़्यादा अपने अपने गुस्से को नहीं दिखा पाई। लेकिन जो शिल्पा जो कर रही है, मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिल्पा को जिस रीज़न से वो लोग लेकर आए हैं, कि भाई वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है। वो बाहर भी बहुत सारे शोज़ के बारे में, जिनका वो हिस्सा रह चुकी है, उन्होंने बहुत सारे शोज़ के बारे में उल्टा सीधा बोला है, उनके जजेस के बारे में सॉरी गाइस फॉर माई तबीयत। तो उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। एंड साथ ही वो बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ से, मूवी से, वेब सीरीज़ से निकाली जा चुकी है फाइनल होने के बाद। तो उनकी पर्सनैलिटी में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो नेगेटिव है, जिसकी वजह से उन्हें निकाला जाता है। लेकिन ये मेकर्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है कि भाई उनको टीआरपी मिल जाए शिल्पा से, इसलिए वो किसी भी हाल में शिल्पा को नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए जब हमारी निमृत से पूछा गया, तो उनके मन में बहुत ही क्लियरली, उनके मन में था कि वो शिल्पा को भेजे। लेकिन रोहित शेट्टी ने बहुत ही स्मार्टली ब्रेन वॉश किया, बहुत ही स्मार्टली निमृत को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, और उन्होंने बचा लिया हमारी प्यारी सी शिल्पा को, जिनको हम आगे बहुत ही ज़्यादा लड़ते हुए देखने वाले हैं, बहुत ही लोगों से उनके पंगे होने वाले हैं। लेकिन ठीक है भाई, मतलब मुझे लगता है अगर निमृत थोड़ा दिमाग से खेलते, रोहित शेट्टी सर की बातों में नहीं आती, तो वो जो उन्होंने शालीन और अदिति का नाम लिया, उसकी जगह पर शायद शिल्पा हो सकती थी। और शिल्पा अगर होती तो वो घर पक्का की पक्का इंडिया जाती, और वापस से सेकंड वाइल्ड कार्ड तो नहीं होता। बात करें शिल्पा की, तो भाई शिल्पा की जो खुद की इनसिक्योरिटी है, वो कह रही है कि लोग उन्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, उतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं समझ रहे। लेकिन निमृत ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत मेच्योर बात बोली, कि ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटी, और वो इन इनसिक्योरिटी को दूसरों की ज़ुबान पे डालना चाहती है, दूसरों के विजन के थ्रू देखना चाहती है। और बहुत ही क्लियरली ये बात सही लग रही है कि शिल्पा को कोई भी वीक नहीं समझ रहा है। अगर कोई वीक समझ रहा है तो उनके खुद के जो पास्ट स्टंट हैं उनकी वजह से समझ रहा होगा। लेकिन शिल्पा का थैंक गॉड मैंने उस टाइप का, और जिस सीज़न में वो बिग बॉस में थी, मैंने वो सीज़न नहीं देखा। अदरवाइज़ सीरियसली गाइज, वो जीती हैं वो सीज़न, लेकिन वो सर में दर्द पक्का करती है, उन्होंने सर दर्द कर करके जीता होगा। प्यार तो मुझे नहीं लगता कि शिल्पा को मिला होगा, जिस तरह से अभी हम लोग खतरों के खिलाड़ी में उनको देख रहे हैं। तो भाई हाँ जी, अदिति निकल गई है, क्योंकि शालीन और अदिति के बीच में कॉकरोच और स्कॉर्पियो के का स्टंट हुआ था। एंड शालीन इज़ लाइक शालीन, वो उन्होंने जितना ज़्यादा हो सका उन्होंने अपने मुंह में डाला। अदिति ने भी एक कोशिश करी, एंड सिर्फ और सिर्फ 17 स्कॉर्पियन के डिफरेंस के साथ अदिति घर से बिगड़, मैं बिग बॉस में अभी भी खतरे खिलाड़ी के सेट से जा चुकी है, इंडिया वापस आ चुकी है, और अभी उनके वापस आने का कोई भी चांस नहीं है एज ए वाइल्ड कार्ड।
लेकिन क्या आसिम को इनको लेके आना चाहिए एज ए वाइल्ड कार्ड टीआरपी को देखने के बाद? आई स्टिल हैव नो आइडिया। लेकिन आने वाले एपिसोड में हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा कि कैसे शिल्पा पूरे खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस बनाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत मेकर्स भी अपनी स्क्रिप्ट से बना रहे हैं, और अभी आने वाले एपिसोड में भी शालीन और हमारे रोहित शेट्टी के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने को मिल सकती है। अब वो जो फाइट है वो रियल है कि ये लोग वापस से एक क्या कहते हैं उसको प्रैंक करने की कोशिश करें जस्ट टू कट अ प्रोमो। तो भाई अगर ऐसा है तो ये बहुत ही नेगेटिव होने वाला है खतरों के खिलाड़ी के लिए, इस सीज़न के लिए, कि आप प्रोमो कट करने के लिए प्रैंक पे प्रैंक कर रहे हो लेकिन उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो लेट्स होप कि वो एक प्रैंक ना हो। और अगर ये प्रैंक नहीं है तो शाली ने जिस तरह से, जो हमने प्रोमो में देखा कि रोहित शेट्टी से बात करी है, जिस तरह से वो अड़े रहे हैं, वो बहुत नेगेटिव लग रहा है। तो गाइज देखते हैं कमिंग अप में क्या क्या होने वाला है, आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। आपको अभी तक खतरों के खिलाड़ी में कौन लग रहा है बेस्ट खिलाड़ी, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और बात करें मेरी, तो मुझे सुमोना बहुत पसंद आ रही है एज ए पर्सन, एज ए मेंटली स्ट्रांग है, उनकी फिजिकली स्ट्रांग, वो हर तरह से मुझे सुमोना बहुत ही सॉर्टेड लग रही हैं। आपका कौन है वो सॉर्टेड फेवरेट खिलाड़ी, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा गले की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था क्या क्या हुआ एंड क्या है मेरा ओपिनियन। तो गाइस चलो बाय। ऐसे ही एपिसोड्स की और रियलिटी शोज़ की अपडेट्स के लिए, कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकर आती रहूँगी सारी खबरें आपके पास मेरे थ्रू। चलो गाइस बाय, टाटा।